उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। डीटीएच सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी डिश टीवी ने बताया कि उसके ऋणदाताओं ने प्रवर्तकों द्वारा गिरवी रखे 5.11 करोड़ शेयरों को खुले बाजार में बेचा है, जिसके बाद प्रवर्तक समूह मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी में सीधी हिस्सेदारी 2.78% घट गई। डिश टीवी ने शेयर बाजार को बताया कि ट्रस्टी ने ऋणदाताओं की तरफ से 5,11,97,105 शेयर बेचे हैं जो गिरवी रखे गए थे। कंपनी ने बताया कि ये शेयर खुले बाजार में 30 दिसंबर 2020 से 12 मई 2021 के 4 खेप में बेचे गए। इस सौदे के बाद मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की डिश टीवी में सीधी हिस्सेदारी 4.87% से घटकर 2.9% रह गई है। लगातार दूसरे साल कोरोना की मार झेल रहे कारोबारी अब सरकार से राहत चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के तमाम छोटे बड़े दुकानदार, व्यापारी, फैक्ट्री संचालक और रिटेल होलसेल ट्रेडर्स ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कारोबारी संगठन एकजुट होने लगे हैं। व्यापारी जीएसटी और इनकम टैक्स में राहत की मांग के साथ हाउस टैक्स, बिजली के बिल, ईएमआई और किराए में छूट दिलाने का मामला भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए जारी सरकारी खर्च में कमी के चलते जापान की अर्थव्यवस्था जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में 5.1% घट गई। कैबिनेट कार्यालय के प्रारंभिक समायोजित सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान घरेलू खपत 5.6% की वार्षिक दर घटी, जबकि सरकारी खर्च में 6.9% की गिरावट आई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कोर कमेटी के चेयरमैन मलकित सिंह ने सरकार से ट्रांसपोर्ट कारोबार की ओर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। परिवहन व्यापार और नागरिकों की दुर्दशा के प्रति अंधी, बहरी और गूंगी सरकार की उदासीनता और असंवेदनशीलता सर्वविदित है। आज के इस वर्तमान कोरोना समय में जब पूरा देश महामारी की चपेट में है और इसे वश में करने का सरकार पूर्ण विफल है। ट्रांसपोर्ट लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे तर्क को समझने में विफल हैं। कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं लेकिन डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। देश दयनीय स्थिति और राहत के लिए ट्रांसपोर्ट की मांग है कि डीजलों के दाम कम किए जाएं। साथ ही कोरोना काल में जिन लोगों के बैंक से ट्रकों को लोन ले रखा है उन पर किश्त भरने के लिए दबाव न बनाया जाए। सरकार बार बार की जाने वाली दलीलों के प्रति असंवेदनशील न बने। इस उद्योग से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज मंगलवार को बढ़ोतरी हुई। आज डीजल की कीमत 31 पैसे तक और पेट्रोल की कीमत 27 पैसे तक बढ़ी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र के कई शहरों में पहले से ही पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल अब 92.85 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है, जबकि डीजल की कीमत 83.51 रुपये प्रति लीटर है। टेस्ला इंक के सीईओ और दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक एलन मस्क के लिए बीते 10 दिन काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। सोमवार को ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं उनका स्थान LVMH के चेयरमैन बर्नार्ड ने लिया है। एलन मस्क ने तीसरे पायदान पर पहुंचने की बड़ी वजह इलेक्ट्रिक शेयरों में आई 2.2% की गिरावट बताई जा रही है। ब्लूमबर्ग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मस्क की कुल संपत्ति $161 बिलियन है। आज कारोबार के दूसरे दिन मंगलवार को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दिखाई दी। BSE का सेंसेक्स 610 अंक उछलकर 50,191 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं NSE का निफ्टी 195 अंकों की तेजी के साथ 15,118 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। देश में कोविड-19 संक्रमण के दैनिक मामलों कम होने के साथ बाजार में जोरदार तेजी आई है। विदेशों में खाद्य तेलों के भाव नरम पड़ने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में पोमोलिन और दूसरे विदेशी तेलों की मांग बढ़ गई। हालांकि सरसों में मांग जारी रहने और स्टॉक तंगी को देखते हुए मजबूती बरकरार रही। वहीं गुजरात में गर्मियों की मूंगफली फसल आने से इसमें नरमी का रुख रहा। बाजार सूत्रों का कहना है कि अमेरिका और शिकागो और मलेशिया में क्रमशः सोयाबीन, डीगम और पॉम तेल के भाव नरम थे।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई के महासचिव देवेंद्र जैन ने कहा कि आज समस्त देश का व्यापारी वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार व राज्य सरकार व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। व्यापारी तमाम तरह की मांगे कर रहे हैं, जिसमें टैक्स माफ़ी, कमर्शियल बिजली बिलों में रियायत, बैंक ब्याज से माफ़ी व मध्य व्यापारी वर्ग के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज भी शामिल है। परंतु दुर्भाग्य है कि सरकारें निम्न वर्ग की तरफ ही आकर्षित रहती हैं। वोट बैंक के लालच में टैक्स पेयर्स के पैसों से मुफ्त में उन्हें बंदरबाट करती आ रही हैं। इन सभी परिवेश में ऑनलाइन कंपनियां भी छोटे मोहल्ले कारोबारी को भयंकर नुकसान पहुंचा रही हैं। एक ओर जहां सब बाजार बंद है, वहीं ऑनलाइन कारोबार कई गुना बढ़ गया है, जिसका फैम पुरजोर विरोध करती है। सरकारों पर केवल वोट बैंक से ही दबाव बनाया जा सकता है। व्यापारी वर्ग भविष्य में उन्हीं सरकारों को चुनेगा जो व्यापार हित में कार्य करेंगी। फैम दिल्ली इकाई लगातार पत्र व अन्य माध्यम से सरकारों के संज्ञान में व्यापारी वर्ग की समस्याएं ला रही है। वह शीघ्र हालात सामान्य होते ही फैम डेलीगेशन वित्त मंत्री जी को एक ज्ञापन भी सौंपने जा रहा है। भारतीय बाजार में हमेशा से किफ़ायती और बेहतर फीचर्स वाले वाहनों की डिमांड रही है। बीते कुछ सालों में बाजार में कई ऐसे दोपहिया वाहन पेश किए गए हैं जिनमें निर्माताओं ने परफॉर्मेंस के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है। हाल ही में बजाज ऑटो ने देश की सबसे सस्ती एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस बाइक को पेश किया था। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड में तेजी देखने को मिल रही है। ग्राहकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए एक वाहन निर्माता कंपनी एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल को पेश करने में लगी है। अब चीन की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी वोग ने इटालियन मार्केट में पेश किया है। ये कंपनी लियोकन मोटरसाइकिल्स की सहयोगी कंपनी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।